वाणी। प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानंद की जयंती 27 जनवरी 1981 को श्री रामकृष्ण मठ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक सेइंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण का हिंदी अनुवाद है। प्रकाशक स्वामी ब्रह्मस्थानंद, अनुवादक स्वामी बागीश्वरानंद। श्री रामकृष्ण शिवानंद स्मृति ग्रंथमाला। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदा देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पाद्य पाद्यै तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये संचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय भगवान रामकृष्ण, जय माँ, जय स्वामी विवेकानंद। अध्याय 3 माया, कामिनी कांचन। विषयासक्ति का बंधन। माया क्या है? यह काम या भोगासक्ति ही है जो आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न स्वरूप है। कामिनी ही मानो माया है जिसने सबको ग्रस्त कर लिया है। संसार जाल में फंसे हुए जीव विषयासक्ति के कारण हजारों दुख कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामिनी कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते। हे गृहस्थों, सावधान रहो। स्त्रियों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत रखो। वे बड़ी चतुराई के साथ न जाने कब तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता चलाने लग जाएंगी। कज्जल के घर में जितना सयान हो, थोड़ा बूंद लागे पर लागे। युवती के साथ में जितना सियान हो, थोड़ा काम जागे पर जागे। धुएं से भरी काली कोठरी में तुम चाहे जितनी सावधानी क्यों न बरतो, तुम्हारे बदन में कुछ न कुछ दाग लग ही जाता है। वैसे ही स्त्रियों के संग रहकर मनुष्य कितनी भी सावधानी और संयम क्यों न बरते, उसमें थोड़ा न थोड़ा काम भाव अवश्य जागता है। अगर किसी व्यक्ति को कठिन ज्वर से सन्निपात हो गया हो और उसके पास अचार की बरनी और ठंडे पानी का घड़ा रख दिया गया हो, तो ऐसी हालत में जब वह प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए अचार चखने और पानी पीने का लोभ संभालना क्या कभी संभव हो सकता है? इसी प्रकार जिसे काम का तीव्र ज्वर चढ़ा हुआ है और विषय भोगों की प्रबल तृष्णा लगी हुई है, ऐसे संसारी जीव को अगर कामिनी और कांचन के आकर्षण के बीच रखा जाए तो वह अपनी वासना कैसे रोक सकेगा? वह भगवत भक्ति के पथ से अवश्य ही दूर चला जाएगा। एक बार किसी धनवान मारवाड़ी भक्त ने श्री रामकृष्ण देव के पास आकर कहा, महाराज, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? इस पर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम तेल के पीपे जानते हो? सारा तेल निकालकर पीपा खाली कर डालने पर भी उसमें थोड़ा सा तेल रह जाता है और उसमें तेल की गंध आती रहती है। वैसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ विषयासक्ति शेष रह गई है और उसकी गंध आ रही है। कामिनी कांचन ही मनुष्य को संसार में डुबो रखते हैं, ईश्वर की ओर जाने नहीं देते। कितने अचरज की बात है कि सभी लोग अपनी पत्नी को तारीफ ही करते हैं,
चाहे वह भली हो या बुरी। जिस प्रकार बंदर शिकारी के पैरों तले अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य सुंदर स्त्री के पैरों तले अपनी जान कुर्बान कर देता है। विषयासक्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामिनी कांचन की आसक्ति से बचने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें सिद्ध अवस्था कभी नहीं मिल सकती। नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भाई, मैं जीवों को इतना प्रेम का उपदेश प्रदान करता हूँ, फिर भी उन पर इसका क्यों असर नहीं होता? चैतन्य देव बोले, वे लोग स्त्री संसर्ग करके सब धो डालते हैं, इसी कारण उच्च उपदेशों की धारणा नहीं कर पाते। सुनो नित्यानंद भाई, संसारी जीवों की कभी सद्गति नहीं होती। जब तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से भारी होकर झुक जाता है, तो उसका निचला कांटा ऊपर वाले कांटे से अलग हट जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन कामिनी कांचन के भार से संसार की ओर झुक जाता है, तो वह ईश्वर में एकाग्र नहीं हो पाता, वह उनसे दूर हट जाता है। अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा भी छेद रहे, तो उसका सारा पानी धीरे धीरे बह जाता है। उसी प्रकार साधक के भीतर यदि थोड़ी संसारा शक्ति रह जाए, तो उसकी सब साधना व्यर्थ हो जाती है। काम वासना को पूरी तरह से वशीभूत करने की कोशिश करो। ऐसा करने में यदि कोई सफल हो सके, तो उसके भीतर मेधा नाड़ी नाम की एक नई सूक्ष्म नाड़ी उत्पन्न होती है। वह निम्नगामी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाती है। इस मेघा नाड़ी के खुलने के बाद ही सर्वोच्च परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। कामिनी कांचन की वासना में मग्न हुआ मन मानो कच्ची सुपारी की तरह है। सुपारी जब तक हरी रहती है, तब तक उसका गूदा खोपड़े के साथ चिपका हुआ रहता है, पर जब वह सूख जाती है, तो खोपड़ी से अलग हो जाती है और खोपड़ी को हिलाने से अंदर ही अंदर हिलती रहती है। इसी प्रकार जब कामिनी कांचन की वासना सूख जाती है, तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूत होने लगती है। मन जब भोग्य वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब वह ईश्वराभिमुख होते हुए ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इस तरह बद्ध जीव भी मुक्त हो जाता है। जो ईश्वर से विमुख होकर दूर जाता है, वही बद्ध जीव है। यदि जीव के मन से काम कांचन की आसक्ति मिट गई, तो फिर उनके लिए शेष ही क्या रह गया? केवल ब्रह्मानंद। विषयासक्ति पर विजय पाने का उपाय। विषैले सांपों से भरे घर में रहने वाला व्यक्ति जैसे सदा सावधान रहता है, वैसे ही संसार में मनुष्यों को काम कांचन के मोहक आकर्षण से सदैव सावधान रहना चाहिए। जैसे सांप को देखने से लोग कहते हैं, मां मनसा, तुम अपना मुंह न दिखाओ, पूंछ भर दिखाती हुई चली जाओ। वैसे ही जिनसे काम वासना उत्तेजित होने की संभावना हो, ऐसे प्रलोभनों से पहले ही दूर हो जाना उचित है, ताकि उनके संपर्क में आकर पतन न हो जाए। एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, मैं इतनी धर्म चर्चा करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, फिर भी समय समय पर मन में कुभाव क्यों उठते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले,
किसी आदमी ने एक कुत्ता पाला था। वह रात दिन उसी को लेकर मग्न रहता। कभी उसे गोद में लेता तो कभी उसके मुंह में मुंह लगाए बैठा रहता। उसके इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देख एक दिन एक जानकार व्यक्ति ने उसे यह समझाकर सावधान कर दिया कि कुत्ते को इतना लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए। आखिर जानवर की ही जात ठहरी, न जाने किस दिन लाड़ करते समय काट खाए। इस बात ने उस आदमी के मन में घर कर लिया। उसने उसी समय कुत्ते को गोद में से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि उसे अब कभी गोद में ना लूंगा। पर भला कुत्ता यह कैसे समझे? वह तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद में चढ़ने लगता। आखिर कुछ दिनों तक उसे पीट कर भगाते भगाते तब कहीं उसकी वह आदत टूटी। तुम लोगों की भी वास्तव में यही दशा है। जिस कुत्ते को तुम इतने दीर्घ काल तक छाती से लगाते आए हो, उससे अब अगर तुम छुटकारा पाना भी चाहो तो वह भला इतनी आसानी से क्यों छोड़ने चला? तब भी कोई हर्ज नहीं। अब से तुम उसका लाड़ करना छोड़ दो और अगर वह तुम्हारी गोद में चढ़ने आए तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में के अंदर तुम उससे पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। कामिनी और कांचन ने सारे संसार को पाप पंक में डुबो रखा है। स्त्रियों की ओर यदि तुम भगवती जगदम्बा की दृष्टि से देखो तो तुम उनके हाथ से बच सकते हो। जब तक कामिनी कांचन की तृष्णा नहीं बुझ जाती तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। यदि एक बार कोई तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले तो फिर उनमें स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। यहाँ तक कि घर में रहकर अपनी स्त्री से भी उसे कोई भय नहीं रहता। अगर लोहे के एक ओर बड़ा और दूसरी ओर छोटा चुंबक हो तो लोहे को कौन खींच सकेगा? निसंदेह बड़ा चुंबक ही। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामिनी छोटा चुंबक। ईश्वर के आकर्षण के सामने भला कामिनी क्या कर सकती है? अगर तुम सांप को पकड़ने जाओ तो वह तुम्हें अवश्य काट खाएगा, पर जो मंत्र जानता है उसके लिए यह अत्यंत आसान बात है। वह यदि चाहे तो एक ही साथ 7 सांपों को गले में लपेटकर खूब खेल दिखा सकता है। वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी मंत्र सीखकर यदि कोई संसार में रहे तो संसार की माया ममता उसे बांध नहीं सकती। एक दिन एक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करने आया और उसने उनकी सेवा के लिए 10,000 रुपये देने की इच्छा प्रकट की। परंतु श्री राम कृष्ण देव ने इस पर तीव्र विरोध करते हुए कहा, मैं तुम्हारे रुपये नहीं लूंगा, क्योंकि यदि मैं वे रुपये लूं तो मेरा मन हमेशा उन्हीं के फिक्र में लगा रहेगा। तब उस भक्त ने वह रुपया श्री राम कृष्ण देव की सेवा के लिए उनके भांजे हृदय के नाम रखना चाहा, किंतु श्री राम कृष्ण देव बोले, नहीं नहीं, यह भी नहीं होगा। यह तो कपटाचार हुआ और फिर मेरे मन में तो सदा यह भाव बना रहेगा कि यह मेरा ही रुपया है, अमुक के पास रखा गया है। उक्त भक्त फिर भी आग्रह करने लगा। उसने श्री राम कृष्ण देव के ही वचन उद्धृत करते हुए कहा, आप ही तो कहा करते हैं कि मन में यदि तेल की तरह हो जाए तो फिर वह कामिनी कांचन रूपी समुद्र में न डूबकर ऊपर ही तैरता रहेगा। इस पर श्री राम कृष्ण देव बोले, सो तो ठीक है, पर तेल अगर बहुत ज्यादा देर तक पानी में तैरता रहे तो अंत में वह भी सड़ने लगता है।
इसी तरह मन यदि कामिनी कांचन रूपी समुद्र में तैरता भी रहे तो भी बहुत दीर्घ समय तक लगातार उसके संपर्क में रहने से अंत में वह अवश्य ही अशुद्ध हो जाएगा और उसमें दुर्गंध आने लगेगी। साधक और कांचन रूपी विघ्न। धन कमाने की लालसा मनुष्य को ईश्वर के मार्ग से दूर ले जाती है। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार अपने एक युवक शिष्य से कहा, संसारी मनुष्य की तरह तू भी नौकरी कर रहा है, पर कुछ फर्क है। तूने अपनी माँ के लिए नौकरी स्वीकार की है, नहीं तो मैं कहता छी छी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। अंत में उन्होंने कहा, केवल ईश्वर की ही सेवा चाकरी करनी चाहिए। धन के लिए नौकरी करने से मनुष्य का कितना अधपतन हो जाता है, इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक युवक शिष्य का उल्लेख करते हुए कहा था। उसके चेहरे पर कैसी स्याही सी छा गई है, मानो चेहरे पर एक काला पर्दा सा पड़ गया है। वह ऑफिस में काम करने लगा है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता है और भी सैकड़ों किस्म के काम हैं, हमेशा उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। रुपया भी एक बड़ी भारी उपाधि है। रुपया आते ही मनुष्य दूसरी तरह का बन जाता है, पहले जैसा नहीं रह जाता। पहले यहाँ दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण बीच बीच में आया जाया करता था। वह वैसे तो बड़ा विनयी और नम्र मालूम होता, बाद में उसका आना जाना बंद हो गया और ना उसकी कोई खबर ही मिली। फिर एक दिन हम लोग कोन नगर गए, हृदय साथ था। नाव से उतरते ही हमने देखा कि वह ब्राह्मण गंगा किनारे बड़े मजे में बैठा हुआ हवा खा रहा है। हमें देखकर वह बड़े गर्व भरे स्वर से बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो? उसके पूछने का ढंग, उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, अरे हृदय, इस आदमी के धन हो गया है, देख आवाज भी कैसे बदल गई है। हृदय खूब हंसने लगा। रुपये से दाल रोटी भर का प्रबंध हो सकता है, उसे अपने जीवन का चरम उद्देश्य मत समझ बैठो। कई लोग अपने धन, सामर्थ्य, नाम, यश या सामाजिक उच्च पद का गर्व करते हैं, किंतु ये सभी 2 दिनों के लिए हैं। मरते समय इनमें से कोई भी साथ नहीं आएगा। ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार उस समय जब किसी को कठिन बीमारी हो गई हो और वह मरने ही वाला हो, और ऐसे समय वैद्य आकर रोगी की माता से कहे, घबराओ मत माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और दूसरी बार तब जब भाई भाई रस्सी पकड़कर जमीन का बंटवारा करते हुए कहते हैं, इधर का हिस्सा मेरा और उधर वाला तेरा। धन का गर्व नहीं करना चाहिए। अगर कहो कि मैं धनी हूं तो तुमसे भी बढ़कर धनी है। ऐसे ऐसे धनी हैं जिनकी तुलना में तुम भिखारी जैसे लगोगे। सांझ होने के बाद जब जुगनू उड़ने लगते हैं तो सोचते हैं कि हम ही लोग इस दुनिया को उजाला दे रहे हैं, पर ज्यों ही तारे चमकने लगते हैं त्यों ही उनका सारा घमंड चूर हो जाता है। तब तारे सोचने लगते हैं कि हम ही लोग जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु जब गगन में चंद्रमा का उदय होता है तो उसकी शुभ चांदनी के सामने तारे मानो लज्जा से मलिन हो जाते हैं। फिर चांद मन ही मन सोचता है कि मेरे ही प्रकाश से उद्भासित होकर जग मानो मुस्कुरा रहा है। पर देखते देखते पूर्व गगन में रंजित होकर अरुणोदय हो जाता है और चांद मलिन होकर
थोड़े ही समय में कहाँ अदृश्य हो जाता है। अपने को धनवान समझने वाले लोग यदि इन सत्य पर विचार करें तो फिर उनको यह कभी घमंड नहीं रह जाएगा। पुल के नीचे पानी आसानी से आता है और बह जाता है, जमता नहीं। इसी प्रकार मुक्त पुरुष के हाथ में पैसा आता है और खर्च हो जाता है, जम नहीं पाता। धन जिसके लिए दास की तरह है वही ठीक ठीक मनुष्य है। जो धन को योग्य रीति से उपयोग करना नहीं जानता वह वास्तव में मनुष्य ही नहीं है। इसके आगे अध्याय 4 में। धन्यवाद।